और अब एक पॉजिटिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल का पहला कार्गो जहाज मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है। और अब एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं कि रूसी तेल हासिल होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। अच्छा, रशिया से आने वाला तेल तकरीबन 30% कम कीमत पर पाकिस्तान पहुंचा है और इसमें बड़ी खुशी भी मनाई जा रही है कि तेल अब आ गया और अब अच्छी अच्छी खबरें हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन अब रूस का मौकिफ सामने आया है। रूसी वजीर का बयान है, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। नहीं। रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये कोई तरीका, ये कोई अच्छी चीज है? उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता बजाय आज ऑयल लेने के? इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीजें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। ये वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू के पेज ने ये बताया, ये जरा चेक कर लें आप। ये कहते हैं जी कि रूस के वज़ीर तवानाई का कहना है कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है, इसके लिए कोई खास रियायत नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे दीगर खरीदारों के लिए, यानी पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, देखें आज कहाँ तरक्की कर गए। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम ही होगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि भारत की नकल तो कर ली, लेकिन अकल कहाँ से लाए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने भी रशिया से तेल खरीद लिया है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया समेत अपनी जनता को भी बेवकूफ़ बनाया और कहा कि रशिया से जो तेल खरीदा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर है, यानी सस्ता तेल खरीदा है जैसे भारत ने खरीदा था। लेकिन इतना कहने के बाद रशिया ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को कोई भी तेल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया है। अब शहबाज शरीफ अपना मुंह छुपा रहे हैं और पाकिस्तान की जनता उन्हें गालियां दे रही है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में और क्या कह रही है, और आप अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपको पता होगा कि मुझे भी बताया गया, आपको भी बताया गया, पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है और जब ये सस्ता तेल आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अभी तक वैसे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, तेल वहां से सस्ता आ गया। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर नजरसानी करनी थी, हुकूमत ने यह फैसला किया कि जून के महीने में पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, यही कीमत रहेगी। हो सकता है अभी वो जो तेल आया हो वो रिफाइन किया जा रहा हो, रिफाइनरी में हो। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जब रिपोर्टर्स से बात की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, बल्कि जो नॉर्मल प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं उसी प्राइस पर पाकिस्तान को भी दिया गया है। अब ये हैरान कुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया है। रशिया से पाकिस्तान ऑयल आया, बहुत खबर थी कि जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तानी पब्लिक को सहूलत दी जाएगी, ऑयल की कीमतों में कमी होगी ना, तो कीमतों में कमी हुई। उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता बजाय आज ऑयल लेने के? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है, तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है? लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये रिपोर्ट किया है और रूसी वजीर के कहने पे रिपोर्ट किया, मतलब कि रूसी वजीर का बयान है उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रूस। जी हाँ जी,
रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। सेकेंडली ये बात करेंगे कि जो रशिया से ऑयल आया है, क्या उस ऑयल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनरीज मौजूद हैं या नहीं? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीजों को पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर, को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। जब अगर पेट्रोल आपको मिलेगा तो तवानाई चलेगी, मुल्क का पहिया चलेगा, और जब पहिया चलेगा तो पाकिस्तान दौड़ेगा। और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ट्वीट्स जो की थी, उन्होंने कहा था, आई हैव फुलफिल्ड अनदर ऑफ माई प्रोमिसेस टू द नेशन, ग्लैड टू अनाउंस दैट द फर्स्ट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, और जिस पे उन्होंने कहा था कि अब हम आगे का सफ़र है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी का तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हर चीज़ में इतनी सीक्रेसी क्यों होती है, क्योंकि अवाम से क्यों छुपाई जाती है ये बात, और अवाम को गफलत में क्यों रखा जाता है? अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है चाइना, तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है, ये एक टोपी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगेंडा हो रहा है, और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। तो कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। अब पता नहीं पाकिस्तान को कौन सा खुसूसी रेट दिया गया। आपको याद होगा कि इस हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये कहा था कि जो हमारा मुआहिदा है रूस के साथ, ये जिस मुआहिदे के तहत हम ये तेल खरीद रहे हैं, वो सीक्रेट है, वो जनाब उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो टर्म्स जो हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट कीमत है, किस कीमत पे खरीदा गया, ये मार्केट से कितना सस्ता है, ये तमाम तर तफसीलात सामने आना जरूरी है। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने तो शहबाज शरीफ साहब की वो ट्वीट भी शेयर की हुई है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया की अगर बात करें 1947 में, वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर, जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर कि वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जुर्रत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे।